अच्छा, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने स्टैट्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और अब हम किट सॉल्व करेंगे। अब तक हमने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये 5 एरियाज देखे थे। तो उनके किट के सवालात करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें चीज़ें समझ में आई भी हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस सवाल के अंदर हमें मीन कैलकुलेट करना है। सही है। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, अब देखो यहाँ पे एक्स है, एफ एक्स है, तो इसका मतलब हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सबमिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ। ये मीन का फॉर्मूला है मेरे पास। सबमिशन एफ एक्स इसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है, मुझे इसका सिर्फ सम फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ। तो दोनों को टोटल करते हैं। एफ का टोटल आ रहा है मेरे पास 2 + 5 + 4 + 8 + 10 + 5 + 4 आंसर आ गया मेरे पास 40। और जो एफ एक्स का टोटल आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, जब मैं 215 + 50 562.5 + 470 इन तमाम फिगर्स को नीचे तक मैंने प्लस किया, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 5000। अच्छा, एफ एक्स स्क्वायर को जब मैंने टोटल किया तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? 6,28,250। ये मेरे पास इस साइड का टोटल आ रहा है। अब फाइंड करते हैं हम मीन। मीन के लिए तो मुझे यही दो फिगर्स की जरूरत है, यानी कि 5000 डिवाइडेड बाय 40। आंसर आ गया मेरे पास 125। आंसर आ गया मेरे पास 5000 डिवाइड बाय 40 के, तो 125। 5000 डिवाइड बाय 40 आंसर आ रहा है मेरे पास 125। तो ये हो जाएगा मेरा मीन का आंसर 125। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था मेरे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है मेरे पास सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ माइनस सबमिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आ गया। सबमिशन एफ एक्स का स्क्वायर गिवन है मुझे 628,250, तो मैंने लिख लिया 628,250 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 40, ब्रैक पावर आ जाएगी 2 की। तो इक्वेशन बन गई मेरे पास 628,250 डिवाइड बाय 40। आंसर आ रहा है मेरे पास 15,706.25, 15,706.25 माइनस 5000 डिवाइड बाय 40 पे पावर लगा दो 2 की, तो आपके पास आंसर आ रहा है 15625। 5625 माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 81.25। और 81.25 को जब मैंने अंडर रूट फाइंड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 9.01। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जहां मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो आंसर आ गया 9.01। 9.01। तो ये हमने इसी तरीके से सवाल सॉल्व किए थे और ये भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द मीन वेट ऑफ 10 पार्सल इज 20 kg। ओके, मीन दिया हुआ 20 kg का। इंडिविजुअल वेट्स इन द किलोग्राम्स आर 15x, 22, 14, 21, 15, 20x, 18 और 27। बेसिकली इस सवाल के अंदर बताऊं क्या किया है? इन्होंने मुझे डेटा दे दिया, इन्होंने मुझे डेटा दे दिया और मीन भी फाइंड करके दे दिया, और बीच में डेटा के अंदर कुछ वैल्यूज फाइंड करने को कहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं करूंगा रिवर्स कैलकुलेशन। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा। कैसे? सबसे पहले मुझे बताओ मीन का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे डेटा अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो सबमिशन एक्स डिवाइडेड बाय एन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ये मीन का फॉर्मूला है। मीन मुझे ऑलरेडी सवाल में गिवन है 20 का। सबमिशन एक्स की फिगर मुझे अभी सवाल में नहीं गिवन, लेकिन एन मुझे पता है कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन है मेरे पास 10। इसका मतलब मैं सबमिशन एक्स फाइंड कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, आप सबमिशन एक्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 20 × 10 इज इक्वल्स टू 20 × 10 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? सबमिशन एक्स। और सबमिशन एक्स की फिगर आ गई मेरे पास 200। क्या फिगर आ गई मेरे पास? 200 की फिगर आ गई। सो सबमिशन एक्स तो आ गया मेरे पास 200। अब सबमिशन एक्स कैसे निकलता है? सर सबमिशन एक्स निकलता है जब हम इन तमाम वैल्यूज का सम करते हैं, यानी कि इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी।
इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके की, 15 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 18 प्लस 27 इज इक्वल्स टू, सबमिशन एक्स आ जाता है जो कि कितना गिवन है मुझे 200। अब ये जितनी भी फिगर्स है मैं इसको इज इक्वल्स टू को उस साइड ले जाऊंगा ताकि एक्स यहाँ पे अकेला रह जाए और मेरे पास एक्स की फिगर आ जाए। सो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 200। अभी सारी फिगर्स वहां चली जाएंगी, -15 -22 -14 -21 -15 -20 -18 -27। सो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? आंसर आ गया मेरे पास 200 में से माइनस किया मैंने 15 -22 -14 -21 -15 -20 -18, तो आंसर -27, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 48। तो यहाँ पे मेरे पास x कितने मौजूद है, 2x मौजूद है, और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 48। अब यहाँ पे 2x है, 2x मतलब x मल्टीप्लाई बाय x, 2x मेरे पास मौजूद है, 2x है मेरे पास। सो ये वाला 2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा x इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 2x की वैल्यू है तो एक x की इतनी हो जाएगी, डिवाइड कर दो 2 से। तो आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 24। अब इस सवाल में जो मुझे कहा था ना कि x की वैल्यू फाइंड करके दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो मैंने कहा x की वैल्यू है 24। दिस इज माई आंसर। सो बेसिकली कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हमने सिर्फ और सिर्फ रिवर्स कैलकुलेशन ही परफॉर्म की है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट आर द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए करेक्ट वर्ड्स बताने। द डैश, द मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। इज द वैल्यू विच अपीयर्स विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो वाली वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होती है। तो ये मीन के लिए यूज होता है, मीडियन के लिए या मोड के लिए? मैंने बताया था मोड वो वैल्यू है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कहलाती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर होगा मोड। द मीन मीडियन मोड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि एवरेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। एवरेज किसके अंदर निकालते हैं सर, वो मीन के अंदर निकालते हैं, आंसर होगा मीन। और द मीन मीडियन मोड इज द मिडल ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज, मिडल वैल्यू कौन सी होती है हमारे पास, मीडियन की वैल्यू हमारे पास मिडल होती है, तो ये होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अबव डेटा, हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सवाल के अंदर हमें फाइंड करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें नंबर ऑफ ऑर्डर यानी कि एक्स गिवन है, एफ भी गिवन है मुझे। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे 3 सेट्स बनाने होते हैं, एक बनाना होता है एफ एक्स का, एक सेट बनाना होता है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक सेट बनाना होता है एफ एक्स का, एक सेट बनाना होता है एक्स स्क्वायर का, और एक बनाना होता है एफ एक्स स्क्वायर का। सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ गया मेरे पास 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ गया मेरे पास 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आ गया 30, एंड देन 14 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आंसर आ गया मेरे पास 56, एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आंसर आ गया 40। एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर लिया तो आंसर आया 1, 2 का स्क्वायर लिया तो आंसर आया 4, 3 का स्क्वायर लिया 9, 4 का स्क्वायर लिया तो 16, 5 का स्क्वायर लिया तो 25। एफ एक्स स्क्वायर कैसे आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एफ से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आंसर आ गया मेरे पास 3, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आंसर आ गया मेरे पास 20। इसी तरीके से 10 मल्टीप्लाई बाय 9 तो आंसर आ गया मेरे पास 90, देन 16 मल्टीप्लाई बाय 14 तो आंसर आ गया मेरे पास 224, एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आंसर आ गया मेरे पास 200। टोटल क्या क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, 3 + 20 से 23 + 90 आंसर आ गया मेरे पास 113 + 200 तो 313 + 513 + 537 आंसर आ रहा है मेरे पास 537। तो एफ एक्स स्क्वायर आ गया 537, और एफ एक्स का सम कितना आ रहा है मेरे पास, 40 + 56 = 96 + 30 = 126, 136, 139, एंड एफ का फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है मेरे पास, 8 + 14 22 32 37 40 आंसर आ रहा है मेरे पास 40। अब मुझे फाइंड क्या करनी है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में फिगर्स को पुट कर लेते हैं हम। सबमिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ
माइनस सबमिशन एफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ का होल स्क्वायर। फिगर्स पुट कर लेते हैं हम। सबमिशन एफ एक्स का स्क्वायर आ रहा है मेरे पास 537। तो फॉर्मूला बन गया 537 डिवाइड बाय एफ का सम था मेरे पास 40 माइनस 139 सबमिशन एफ एक्स ये लिखा हुआ 139 डिवाइडेड बाय 40 का होल स्क्वायर। आंसर आ रहा है मेरे पास 13.43 माइनस 12.08। इक्वेशन बन गई 1.35 का अंडर रूट और आंसर आ गया मेरे पास 1.16। सो दिस इज माय आंसर। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई मेरे पास 1.16। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113, 14 एंड 15 पे। यहाँ पे मुझे सिंपली मीन, मीडियन, मोड ये तीन चीजें फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग फाइंड करो, फिर अपना आंसर मेरे साथ मैच कर लो। सो एक दफा खुद से ट्राई करो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे मीन। मीन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे डेटा मुझे अलग अलग करके दिया हुआ है, तो यानी कि मैं सबमिशन एक्स वाला फॉर्मूला लूंगा। सो सबसे पहले तो मैंने सबमिशन एक्स ले लिया। सबमिशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी मीन की। सबमिशन एक्स यानी कि ये इन तमाम डेटा को मैंने प्लस किया, तो 504 प्लस 506 प्लस 501 प्लस 505 प्लस 507 प्लस 506 प्लस 504 प्लस 508 प्लस 503 प्लस 505 प्लस 502 एंड देन प्लस 504। तो आंसर आ रहा है मेरे पास 504। आंसर क्या बना मेरे पास सबको प्लस करने के बाद? आंसर आ रहा है मेरे पास 6055। तो सबमिशन एक्स आ गया 6055। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से मैंने डिवाइड कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया डिवाइड बाय 12 करने के बाद 504.5। ये मेरा आंसर आ गया, यानी कि 58 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके कर दूंगा 504.6। ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मीडियन? मीडियन हम कहते हैं मिडिल वैल्यू को। तो मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले डेटा को हम अरेंज करते हैं, और ये वाला डेटा मेरे पास अरेंज नहीं हुआ हुआ। सो अरेंज करते हैं डेटा को। जो जो फिगर आती जाएगी उसको मैं कट करता जाऊंगा। सबसे छोटी जो फिगर मुझे गिवन है वो गिवन है 501। तो लिख लिया मैंने अपने पास 501। इसके बाद जो अगली फिगर है वो है 502। ये रही 502। देन 502 के बाद जो मुझे फिगर गिवन है वो है 503। ये रही 503। देन जो फिगर गिवन है वो 504 है, ये लिख लिया मैंने 504। यहाँ भी लिखा हुआ था 504, तो कट करो। फिर उसके बाद है 505, ये रहा और ये रहा 505। तो 505। देन गिवन है 506, तो लिख लिया 506। उसके बाद जो फिगर गिवन है वो 507 की है। अच्छा, 4 यहाँ भी लिखा हुआ था। 7 की एंड देन 8 की है, तो 507 एंड 508। 507 एंड देन 508। मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिडिल वैल्यू फाइंड करते हैं हम। ये एक नीचे से कटा, ऊपर से भी एक हटा, फिर तो बीच में दो फिगर्स बच गई मेरे पास। एक फिगर बचती तो डायरेक्ट वो आंसर होता है। जब दो फिगर्स बच जाए तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को करते हैं प्लस, यानी कि 504 प्लस 505 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आ गया मेरे पास 504.5। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे जाते हैं। व्हाट इज द मीडियन? मीडियन कौन सी वैल्यू है मेरे पास? मीडियन वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई होती है हमारे पास। तो देख लेते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। 504 मेरे पास दो दफा आया है, नहीं तीन दफा। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो मैंने कहा 504 कितनी दफा आया है मेरे पास? इक्वल्स टू 3 टाइम्स आया है। तो 504 को तो हम कट कर देते हैं ना, हमने लिख लिया
506 जो है वो मेरे पास आया है 1 टाइम 2 टाइम एंड बस 2 दफा आया है 506, तो 506 तो हाई नहीं हो सकता। 501 कितनी दफा आया है 1 टाइम और एक ही दफा आया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब तक सबसे ज्यादा दफा 504 आ चुका है। 505 कितनी दफा आया है 1 टाइम एंड देन 2 टाइम, तो 2 दफा आया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर 507 कितनी दफा आया है, एक ही दफा आया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर 508 कितनी दफा आया, एक ही दफा है। 3 भी एक ही दफा है, 2 भी एक ही दफा है, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। हमारा आंसर होगा 504। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 116 पे, कंप्लीट द टेबल बिलो। हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। बेसिकली टेबल के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी की जगह खाली दी हुई है और हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। एक सिंपल सा सवाल है, सॉल्व करते हैं इसको। हमें बताया गया कि 105 से लेके 1110 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। यानी 105 से नहीं, 105 से ग्रेटर, यानी 106 से लेके 1010 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। फिर 110 से ग्रेटर से लेके 115 तक, यानी 111 से 115 की फ्रीक्वेंसी हमें मेंशन नहीं है, तो ये हमें लिखनी पड़ेगी। तो देखते हैं कितनी दफा फिगर्स आई हुई हैं। सो 126, ये अब इसके दरमियान जो जो वैल्यूज फॉल कर रही होंगी ना, मैं उनको टिक करता जाऊंगा। यहाँ तो कोई वैल्यू फॉल नहीं कर रही, यहाँ भी कोई वैल्यू फॉल नहीं कर रही, यहाँ ये 113 फॉल कर रहा है, मतलब 111 से 115 के दरमियान ये एक वैल्यू फॉल की मुझे, फिर ये भी मेरी फॉल कर रही है, फिर ये भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है और ये भी फॉल कर रहा है। फिर इसके बाद ये भी फॉल कर रहा है। सो कितनी वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 6, क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है मेरे पास, 6 की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगा 6। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा, 120 से लेके कहाँ तक की, तो यार जो डेटा बन रहा है 105 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो 20 से क्या आ जाएगा 125। एंड देन यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 125 से लेके 130 के दरमियान क्या कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो देखते हैं। अच्छा 125 से ग्रेटर लिखा हुआ है, तो यानी कि मैं 125 की फिगर को कंसिडर नहीं करूंगा। सो पहली फिगर आ गई मेरे पास 126, फिर आ गई 128, फिर आ गई 127, फिर 126, फिर 127, फिर इसके बाद आया मेरे पास 129, फिर आ गया मेरे पास 130, फिर आया 127, 128 एंड देन 127। तो कितनी फिगर्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फिगर्स आ गई, तो फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास 10 की। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 135 से 140। सो ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हमें लिखनी थी कि कितनी दफा कौन सा नंबर है। आगे बढ़ते हैं 117 पे। मैच द फॉलोइंग डिसएडवांटेज विद द मेथड टू विच इट रिलेट्स, यानी कि हमें बताना है कि भाई ये किस मेथड का डिसएडवांटेज है। डेटा हैज टू बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज विच इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि आपको डेटा अरेंज करना होता है। डेटा किस में अरेंज करते हैं हम मीडियन के अंदर डेटा अरेंज करते हैं और फिर मिडिल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये किसका डिसएडवांटेज है कि भाई डेटा अरेंज करने में टाइम भी लगता है, अभी हमने सवाल किए हमें लगा भी। सो ये आंसर होगा हमारे मीन मीडियन मोड में से किसका, हम मीडियन के अंदर डेटा अरेंज करते हैं, तो ये होगा मीडियन का आंसर ए। इसके बाद लिखा हुआ है इट मे गिव अनड्यू वेट और इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको जो है वो वो उसको ज्यादा एडवांटेज मिल रहा होगा। सो ये किसके अंदर होता है, बेसिकली जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं ना, तो हर फिगर को प्लस करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यू से। तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होगी उसका एक 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 ज्यादा इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से हमारा एवरेज क्या होगी, हमारी एवरेज बढ़ जाएगी उस एक वैल्यू की वजह से। सो ये आंसर होगा हमारे पास मीन का। और डेटा हैज टू बी अरेंज टू असर्टेन व्हिच फिगर अपीयर द मोस्ट ऑफन, सबसे ज्यादा कौन सी फिगर आती है, मोड की फिगर आती है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ओके सो यहाँ तक हमारा जो है वो मीन मीडियन मोड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला एरिया कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो अपना एरिया स्टार्ट करेंगे उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश रहेगी कि प्रोबेबिलिटी के एरिया को भी कंप्लीट करें एंड देन इसकी किट भी हम अपनी कंप्लीट करें।